है जो कॉकरोच की तरह है, जिनको कोई और नौकरी मिलती नहीं है, वो या तो मीडिया में चले जाते हैं या फिर चले जाते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बनने और सारा दिन सिस्टम को टोकते रहते हैं, सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। देश के यूथ को जिसे हम फ्यूचर मानते हैं, आप उसे कॉकरोच बोलोगे। तो जो पढ़ा लिखा यूथ है वो बेवकूफ है। अभी उन्होंने वो कॉकरोच है ना, वो कॉकरोच है, और इनके- वो कॉकरोच है जो पढ़ रहा है। हाँ, बोला सीजीआई ने कि नौकरी नहीं मिली। हाँ। भाई नौकरी के लिए तो नीट एग्जाम दिया, वो लीक हो गया। हाँ। अब उसमें किसकी गलती? अब उस पे हम सवाल उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं आप कॉकरोच हो। अगर इनके कर्मचारी जो हैं नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, उनमें से कुछ लोग होंगे जो अच्छे लोग हैं, बाकी तो दीमक है। हाँ। सरकार को खा रहे हैं, देश को खा रहे हैं। हाँ, वो दीमक नहीं दिखाई दे रहे सीजीआई को। और उनके यंगस्टर जो हैं, जिसको कोकरेच कोकरेच, कोकरेच है ना, इंडिया देश के कोकरेच, उनको बहुत मानते थे कि वो ये बड़ा कोकरेच है। ये बड़ा कोकरेच, कोई छोटा कोकरेच है ना। जैसे अंग्रेज थे ना, अंग्रेज बोला करते हैं, अंग्रेजों ने ना बाहर बोर्ड लगाया हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और जज साहब का जो कहना है, वो डॉग्स की जगह उन्होंने, डॉग्स तो है, इंडियंस की जगह कॉकरोच लिखवा दिया यंग यूथ के लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका कैजुअल टॉक में और आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट दिनेश जी। और मुद्दा जो है वो सबसे अहम और सबसे जरूरी मुद्दे पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जेनजीज के साथ जुड़ा हुआ, हमारे यूथ के साथ जुड़ा हुआ, जिसमें हमारे देश के सीजीआई माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच उनसे कंपैरिजन कर दिया। उन्होंने बोला कि कुछ यूथ ऐसा है जो कॉकरोच की तरह है, जिनको कोई और नौकरी मिलती नहीं है, वो या तो मीडिया में चले जाते हैं या फिर चले जाते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बनने और सारा दिन सिस्टम को टोकते रहते हैं, सिस्टम पे सवाल उठाते हैं। और ये मुद्दा भड़क चुका है, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग हो रही है, भयंकर ट्रोलिंग हो रही है सीजीआई की। हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि यूथ को, देश के यूथ को जिसे हम फ्यूचर मानते हैं, आप उसे कॉकरोच बोलोगे। दिनेश जी, क्या समझते हैं ये बयान से हमारे बहुत ही माननीय चीफ जस्टिस, जिन्होंने न्याय देना है लोगों को, और वो यूथ को जो सवाल उठा रहा है सिस्टम में खराबी हुए, उनको कॉकरोच बोल रहे हैं यार। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो जज साहब हैं, उनको जो बयान देने से पहले ना एक थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था कि वो भी इस टाइम उम्र से नीचे थे, वो भी यूथ थे ना, उनको पढ़ने के बाद नौकरी मिली, उन्होंने अच्छा स्ट्रगल किया, हम उनको सलूट करते हैं कि वो इस पद पे बैठे हैं। बिल्कुल। मगर उनको ये बात चाहिए थी करनी, ये सोचना चाहिए थी वो बयान क्या दे रहे हैं। उनकी तो नौकरी लग गई, हम पढ़े लिखे हैं, हमको नई नौकरी मिली, तो हम मीडिया में ज्वाइन हो गए। तो मीडिया को क्या गलत है? मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, कोई बच्चा, कोई यंगस्टर मीडिया में चला गया, कोई पढ़ लिख के उनको नौकरी नहीं मिली, वो अपने पिता के काम के साथ उनका काम करने लगा, कोई खेती बाड़ी में चला गया। इसका ये फंडा नहीं है, इसका ये फंडा है कि इन्होंने मीडिया को कॉकरोच बोला, मीडिया को कॉकरोच बोला ना। क्योंकि तो मीडिया में तो यंगस्टर भी काम कर रहे हैं ना, मीडिया कॉकरोच होगी, जिसको इंडिया का चौथा स्तंभ बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। ये एक सबसे बड़ा भद्दा और गंदा बयान है जो यंगस्टर को बोला गया है, कॉकरोच। सनी जी, आप कैसे देख रहे हैं? मैं देखो प्रिंस जी, ये बोलना चाहता हूँ, अभी नीट की परीक्षा लीक हुई, हाँ, वहाँ कौन पिसा? यंगस्टर। वही तो बात है, यूथ तो हमेशा ही गलत होता है। हाँ। अभी बिना पढ़े लिखे उसको वो बना दिया, मेडिकल मंत्री बना दिया। हाँ। उनको, वो पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार, ठीक है, बना दिया है। तो जो पढ़ा लिखा यूथ है वो बेवकूफ है। अभी उन्होंने, वो कॉकरोच है ना, वो कॉकरोच है, वो कॉकरोच है जो पढ़ रहा है। हाँ। बट इनके ही जो कर्मचारी हैं, हाँ, मैं उस पे बात आते हैं। मैं ये बता दूं कि जैसे अभी इन्होंने बोला सीजीआई ने कि नौकरी नहीं मिली। हाँ। भाई नौकरी के लिए तो नीट एग्जाम दिया, वो लीक हो गया। हाँ। अब उसमें किसकी गलती? अब उस पे हम सवाल उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं आप कॉकरोच हो। गलत है, कॉकरोच हो।
तो सोशल मीडिया में भयंकर ट्रोलिंग हो रही है और सोशल मीडिया में बताओ बन गया कॉकरोच जनता पार्टी। तो बनाना पड़ेगा उसको, वो जवाब अब देश को जवाब देना पड़ेगा, यंगस्टर को जवाब देना ये प्रिंस जी, ये अब कश्मीर में क्या चल रहा था, कश्मीर में भी यंगस्टर दबे जा रहे थे, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने आजादी मांगी। हाँ। अब ये कॉकरोच का वर्ड जो हो गया है, कॉकरोच मतलब कॉकरोच है, हमारे घर में कॉकरोच आता है ना तो हम उसको मार के भगाते हैं, आप वो यंगस्टर को भगा दो, हाँ, मार दो, मार दो। अगर इनके कर्मचारी जो हैं नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, उनमें से कुछ लोग होंगे जो अच्छे लोग हैं, बाकी तो दीमक है। हाँ। सरकार को खा रहे हैं, देश को खा रहे हैं। हाँ, वो दीमक नहीं दिखाई दे रहे सीजीआई को। अपनी अदालतों का हालात देखो अब, क्या हालात है आवाज मारने वाला भी पैसे ले रहा है। आप थाने से शुरुआत कर लो, हाँ, ऊपर तक जाओ, पैसे ही पैसे लग रहे हैं। और सीजीआई को ये नहीं दिखा, मेरा पर्सनली उनको ये मैं कहना चाहता हूँ, सीजीआई साहब हमारे जज साहब बहुत बड़ी पदवी पर है, जितना आपने देखा होगा हमने नहीं देखा। बिल्कुल। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस देश में जो अगर सबसे मुश्किल है ना जो लेना, वो क्या है? न्याय। सबसे मुश्किल है न्याय लेना, जो आप नहीं दे पाते। तभी यंगस्टर कितने करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। एक निर्भया कांड के बंदे को फांसी देने के लिए इतने साल लग गए, और आप हम जैसे यूथ को कॉकरोच बोल रहे हैं जी। वो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, बस यही चल रहा है इंडिया में सारा कुछ। और आप ये तारीख पे तारीख दे रहे हो, और अगर कोई तारीख पे सवाल उठा रहे और आप बोल रहे हो कॉकरोच, नजायज पर्चे यूथ पे। हाँ, आपके पास अगर जज साहब के ऊपर कोई सवाल हो जाए तो वो कॉकरोच, और जज साहब की कुर्सी के नीचे जो सब चल रहा है, जितनी रिश्वत जुडिशरी में चलती है ना, उतनी कहीं नहीं होगी। जो दावे के साथ कह सकता हूँ, जो गेट पे आवाज लगाता है ना, हाँ, वो भी पैसे लेता है। आ जाओ अंदर, आपकी बारी है, वो भी पैसे लेता है। वो भी देश को खा रहा है। जज साहब की कुर्सी के नीचे दीमक है, वो नहीं दिख रहे, ये वो नहीं देखते, बाहर वाले सवाल पूछ रहे, वो कॉकरोच हो गए। ये वो नहीं देखते वो गरीब है या अमीर है। अब तो ये बात हो गई है कि अगर जो बच्चा पढ़ लिख कर है ना, जो बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया ना, अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो भी नहीं जाएगा, नहीं जा रहा, वो बोलेगा नहीं जा रहा, वो बोलेगा कि हम भी दीमक हैं, ठीक है ना, हम भी कॉकरोच हैं। बिल्कुल, इसलिए उनका मन टूट चुका है। हाँ, यंगस्टर का बहुत दुख है, उनमें बहुत मन टूटा हुआ है कि हमारा देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उनको आप बोल रहे हो कि भाई ये कॉकरोच है। आपने उनको मीडिया वाले बोल दिया कि जो मीडिया में चले जाते हैं ये कॉकरोच, तो फिर आप एक वो कर दो ना, आप वो जजमेंट पास कर दो कि भारत देश में से मीडिया गायब कर दो, मीडिया बैन खत्म कर दो। ये वैसे भी कॉकरोच मारने वाले मीडिया मार दो, सारे खत्म कर दो। वैसे भी पूरी कंट्री में, इंडिया में, हमारी इंडिया में मीडिया का लेवल 154th लेवल पे आज, कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और मीडिया का दर्जा अगर मतलब पूरे देशों में से मीडिया का रैंक 154 है, जहां सबसे ज्यादा मीडिया को दबाया जा रहा है। और ये हमारे सीजीआई साहब हम यंगस्टर को बोल रहे हैं कॉकरोच, जिन्होंने अभी पिछले 2 साल से, अगर सीजीआई साहब ने कभी शार्क टैंक देखा हो कि यंगस्टर ने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली हैं, घर पे बैठ के कंपनियां बना दी। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि मीडिया में जा रहे हैं या आरटीआई, मतलब कि जो लोग आपसे सवाल पूछ लें। आज लेंसकार्ट का नाम पॉल वर्ल्ड में जा रहा है। हाँ, वो घर पे बनी है। बोट वो भी यंगस्टर, अमन वो भी यंगस्टर था। और ये अपना शादी.com कितनों के घर बसा दिए, वो किसने बनाई है? यार उनको यंगस्टर ने बनाई है। हम तो ये सोच रहे हैं कि एक तो अपील कर रहे हैं पूरे देश में कि बच्चों को बचाओ, अपने देश में काम लगाओ। हाँ, बाहर से जाओ। हाँ, बाहर यूथ बाहर ना जाए। एक तरफ कॉकरोच बोल रहे हैं, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ आप गटर का कॉकरोच बोल रहे हैं उनको। हाँ, एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि यूथ अभी बाहर मत जाओ, ये मत करो। यूथ मोदी जी को बहुत फॉलो करता है, और दूसरी तरफ सीजीआई साहब बोल रहे हैं हमारे देश के कॉकरोच है, मार दो फिर भाई। ये साहब को इस चीज पे माफी मांगनी पड़ेगी। यंगस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है, और ऊपर से उन्होंने अपनी एक पार्टी तैयार करी है, प्रिंस जी शायद आपको पता होगा, कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पे एक अपनी पार्टी तैयार कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़े। हाँ, कि हम कॉकरोच हैं भाई, लाखों से लोग फॉलो कर रहे हैं उस पेज को। हम कह रहे हैं आपको कि भाई ये देश के लिए आपका सिस्टम दीमक बना हुआ है,
आप नहीं दे पा रहे लोगों को न्याय, इसलिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिल्कुल। क्या आपने अपनी अदालतों में कभी चेकिंग करी है जाकर कि आपकी अदालतों में क्या चल रहा है? आपकी अदालतों में नीचे से लेकर ऊपर तक क्या चल रहा है? और एक बात बताओ, अभी एक एनसीईआरटी में सिलेबस में नया चैप्टर ऐड हो गया, रिश्वत इन जुडिशरी। जब इन पे बात आई तो जज साहब ने बड़ी जल्दी एनसीईआरटी को नोटिस निकाल दिया, इसको निकालो, इसको रद्द किया जाए ताकि बच्चों को पता ना चल जाए कि तुम्हारे जुडिशरी में चल क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि सीजीआई साहब को थोड़ा सा देखना चाहिए। आप उन लोगों की उम्मीदें तोड़ रहे हैं जिन्होंने आगे देश का फ्यूचर बनाना है। क्या पता उन्हीं यंगस्टर में से कोई सीईओ गूगल का हो, जैसे सुंदर पिचाई है। कोई यंगस्टर, जितने आज की डेट में बहुत बड़ी मल्टी लेवल कंपनीज हैं देश के बाहर, इंटरनेशनल, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, देश को इतना टैक्स जा रहा है, हाँ, हीरो हैं। हाँ, तो आप जो बच्चे नए फिल्म सिटी में जा रहे हैं, फिल्म बन रही है, तो आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हो। हम तो सभी यंगस्टर को क्या करना है? हम तो ये बोल रहे हैं, सभी कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जुड़े, हाँ, और इसको आगे लेके जाए, जज साहब को इस बयान पता लगे, इस बयान पे एक माफीनामा लिख के देना ही पड़ेगा। ठीक है, देना ही चाहिए। चलो ठीक है, आपसे बात हो गई है, अब इसको आप, हाँ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, आप ये चीज करिए, बट जज साहब को थोड़ा देखना चाहिए हमारे जो कि कोकरेच बोलना बहुत अपने सही नहीं है। यूथ के मंत्री बने हैं नए, उनको यूथ का साथ देना चाहिए। हाँ, राघव चड्ढा जी हैं, राघव चड्ढा जी तो सो ही गए, वो तो यूथ के हीरो थे पहले। हाँ। अब जब से नीट लीक हुआ है तब से सो ही गए, कुछ वो तो सो ही गए हैं। उन्होंने जी समोसा सस्ता कर दो, चाय सस्ता कर दो जी, पापड़ सस्ता कर दो, तो अब बोलो ना, शिक्षा जो नीट का पेपर ही लीक हो गया, उस पे क्यों नहीं बोल रहे हो आप? बस आपने पहले अपना बेस बना लिया। अच्छे उनके यंगस्टर जो हैं, जिसको कोकरेच है ना, इंडिया देश के कोकरेच, उनको बहुत मानते थे कि वो ये बड़ा कोकरेच है, ये बड़ा कोकरेच, कोई छोटा कोकरेच है ना। कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं नोएडा में, मेरे को तो ये लग रहा है कि कितने बड़े बड़े चैनल हैं, वो सभी कोकरेच हैं। मेरे को ये फील हुआ जब ये सुना कि जैसे अंग्रेज थे ना, अंग्रेज बोला करते हैं, अंग्रेजों ने ना बाहर बोर्ड लगाया हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और जज साहब का जो कहना है वो डॉग्स की जगह उन्होंने, डॉग्स तो है, इंडियंस की जगह कोकरेच लिखवा दिया यंग यूथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस कोकरेच वाली कंट्रोवर्सी पे? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको हमारा कैजुअल टॉक कैसा लग रहा है आप ये भी बताइए, और किस मुद्दे पे अगला शो हो आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं, और आप भी हमारे इस शो के गेस्ट बन सकते हैं। आप अपनी हमारी ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।